हेलो। तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 17 अगस्त और शायद दिख नहीं रहा क्या, बहुत ही एक आई कैन से कि मेरी लाइफ का एक बड़ा दिन रहा है आज, मतलब कल था। बेसिकली पास्ट एक महीना हो चुका है, इंटरव्यूज़ चल रहे थे इंटर्नशिप के लिए, तो बहुत ही प्रेशर वाली सिचुएशन थी। तो वही आज मैं उसका एक ऑनेस्ट आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा रहता है और क्या होता है और कैसा मेरा रिएक्शन था और क्या क्या चीज़ें जो है क्या न्यूएंसेस होते हैं इंटरव्यू के टाइम, तो मैं वो बताऊंगा आपको। तो जो पूरा सीज़न था इट बिगैन, एक सेकेंड मैं जगह पकड़ लेता हूँ पहले, ये जगह ठीक लग रही है कैस, रुको हाथ पकड़ता। तो अपना जो सीज़न होता है वो स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त को, 9 जुलाई को गूगल वॉज द फर्स्ट कंपनी। तो गूगल आई थी एंड इट वॉज़ अ वेरी मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं गूगल में बहुत कुछ बड़ा कर पाऊँगा परफॉर्म, बिकॉज अपना आई न्यू लेवल की विच काइंड ऑफ कंपनी आई ट्रूली डिजर्व, तो मुझे ऑलरेडी पता था। तो चलो उससे भी पहले एक फ्लैशबैक दे देता हूँ कि हाउ वाज माई प्रिपरेशन, मैंने कैसे मेरा पूरा 2 साल कॉलेज का कैसे चला था एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई डिड। तो फर्स्ट ईयर में तो आई वाज स्कैर्ड एंड मैंने बस लास्ट के सेमेस्टर में वीडियो एडिटिंग बहुत की थी, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स था और ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा था। तो फर्स्ट ईयर आई डोंट रियली थिंक मैंने स्पोर्ट्स और अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दिया था, बट बिकॉज आई वाज फैट एट दैट टाइम आफ्टर जे, और आई वाज इन फन मूड। तो मेरी CGPA भी 7.76 थी, 7.7 थी फर्स्ट ईयर की फुल एग्रीगेट, क्योंकि मेरे को डेंगू हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, अच्छा नहीं हुआ था, और सेकंड में वही कॉपी किया था। तो CGPA भी अच्छी नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं था, एंड आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट एनीथिंग विच वॉज वेरी नेसेसरी फॉर मी बिकॉज मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था जेई के बाद। तो फिर सेकेंड ईयर में बिगनिंग में ही आई वॉज वेरी मोटिवेटेड। इनफैक्ट उससे पहले जो समर्स थी, समर ब्रेक था, उसमें मैंने कोडिंग ब्लॉक्स का लाइव DSA वाला कोर्स तो लिया ही था, और साथ में मैंने एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग का भी एक भैया का कोर्स ले लिया था। तो मैंने 2 कोर्स ले लिए थे बिकॉज मेरे को ये था कि यार अगर कोर्स नहीं करूँगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। बट मेरे को पता था कि मैं पूरा तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं उतना डेडिकेटेड उस टाइम नहीं था। बट ये था कि भाई 60% भी अगर मैंने दोनों कोर्सेज का करा तो इट विल बी अ बिग बूस्ट टू माई नॉलेज। तो DSA में मैंने ग्राफ से पहले तक का आई गेस बहुत कुछ ऑल मुझे आ गया था और मेरे को हर टॉपिक के बारे में पता था। और उस टाइम आई हैड अ लॉट ऑफ फियर टू कोड, मतलब लाइक दैट टाइम इनिशियली आप जब कोड करेंगे तो आपको एरर्स का, जैसे मेरे जैसे लोगों के साथ तो हुआ ही था, क्योंकि इट वॉज एवरीथिंग वॉज ऑनलाइन, तो मुझे हैंड्स ऑन कोड किसी ने अप्रोच करा नहीं था। तो आई वॉज डूइंग इट ऑल ऑन माई ओन। तो मेरे को कोडिंग से बहुत डर लगता था फ्रॉम एरर्स, बिकॉज सेगमेंटेशन फॉल्ट्स बहुत होते थे एंड वही वेक्टर में इंडेक्सेस का इधर उधर का सेगमेंटेशन फॉल्ट्स का चक्कर था, और वाइल लूप में कई बार टर्मिनेटिंग कुछ डालना भूल जाता था तो रन टाइम एरर आ जाता था, और मुझे आपस में सॉरी टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाता था, तो मुझे वही एरर्स का बहुत चक्कर था मेरे साथ। तो वही मैं फिर कोड करने से डरता था, बट मैंने लॉजिक सारे समझ लिए थे। आई कुड लाइक द राइट द सूडो कोड, बट कोड आई डिडंट राइट बिकॉज मेरा होता ही नहीं था कुछ कंपाइल। फिर वही कॉम्पिटिटिव कोडिंग कोर्स में भी मैं आइडियाज़ बहुत मेरे को सीख गया था मैं, कि भाई कैसे डिफरेंट वेज में बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, एंड उसमें भी मैंने ग्राफ से पहले तक का ही पोर्शन किया था, क्योंकि लेकिन उसमें एडिशनल मेरे को थोड़ा कोड फोर्सेस के बारे में आइडिया लग गया था, कोड फोर्सेस का प्रोसेस क्या है, टेस्ट कैसे होते हैं, ये सब वो सब। तो वही मैंने दिए थे 1-2 कॉन्टेस्ट पर, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो मैंने ऑब्वियसली उसको डिसकंटिन्यू किया। सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो पता लगा कि इस बार तो CGPA फोड़नी है, क्योंकि मेरा थोड़ा प्लान अभी भी आई एम नॉट श्योर कि MS का है सीन या फिर SD करके फिर MS जाना है या फिर सिर्फ SD ही रहना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा परसेप्शन दिया गया है कि SD बहुत ही मोनोटोनस होता है एंड बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, तो मेरे को थोड़ा ये भी है इनसिक्योरिटी की बाद में भाई इतने ज़्यादा इंजीनियर्स और सभी इंजीनियर्स इसी फील्ड में घुस रहे हैं, तो भाई इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, और कुछ हो गया तो इस जॉब प्रोफाइल के साथ तो बहुत दिक्कत है क्योंकि लोग बहुत हैं। तो थोड़ा प्रोफाइल थोड़ा ऐसा जो कि थोड़ी यूनिक हो, ऐसा कुछ सोच रहा था मैं, बट ठीक है वो तो देखेंगे।
तो क्या हुआ कि तो पता लगा प्रोजेक्ट्स का वेटेज बहुत है, नेक्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स के बराबर का वेटेज था हमारे प्रोजेक्ट्स का। तो इसीलिए मेरे को था कि प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे करने हैं, क्यों, बिकॉज दिस सेमेस्टर आई हैव टू गेट 9+। ये मेरा एम था, मैंने लिख लिया था अपने हाथ में भाई 9+ लानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही मैंने फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्पेशली इसीलिए सीखा कि मैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छे बना पाऊँ। मैंने 1 या 2 प्रोजेक्ट बनाए, फिर उन्हीं को आपस में शफल और चेंज करके हर सब्जेक्ट में दिखा दिया था, और वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। तो पर मेरे को उसको सीखने में 3 महीने तो लग गए थे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एक सब्जेक्ट में मैंने ML का भी प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैंने ML भी एक्सप्लोर की थी उसी सेमेस्टर, और कोडिंग साइड बाय साइड चल रही थी। बट अगेन बहुत कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, सॉर्ट ऑफ रिविजन ऑफ द कॉन्सेप्ट ही था वो उस टाइम। तो वही है, मैंने एक्सप्लोर कर लिया था। रीइंफोर्समेंट लर्निंग 1-2 बार अप्लाई की थी, CNN लगाया था। ML नहीं आता था तब फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में, बट CNN के डीप लर्निंग की चीज़ें और ये सब समझ गया था, पाइथन बेसिक और ये सब आ गया था। तो थर्ड सेमेस्टर बहुत बढ़िया हुआ मेरे को श्योरिटी थी कि 9+ CGPA है, बट टू माई सरप्राइज मेरी CGPA 10 आई थी। आई वॉज द यूनिवर्सिटी टॉपर। पर वो ऑनलाइन सेमेस्टर था, तो फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, तो ये तो पूरा क्रेडिट फ्रेंड्स को जाएगा। इसका मैं 0% क्रेडिट ले रहा हूँ। फिर फोर्थ सेमेस्टर बिगिनिंग से पहले मेरी बात हो गई थी एक भाई के सीनियर से, भाई के फ्रेंड से, कि भाई अब इंटर्न सीजन है। तो मेरे को थोड़ा तब भी आई वॉज डाइसी कि मैं पूरा फुल टाइम पाइथन करूँ या मतलब वही ML वगैरह या फिर क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई इंटर्न लगवा लोगे तो 2 साल यू हैव टाइम टू एक्सप्लोर। तो वही प्लान, फिर मैंने सोचा चलो अब इंटरव्यू बिट से बिगनिंग करते हैं कि बहुत स्टैंडर्ड है। तो इंटरव्यू बिट से बिगनिंग की। अब मेरे से ये हो गया था डिफरेंस कि अब फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि मैंने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, तो मैं डिबगिंग वगैरह जान गया था, सी आउट करके स्टेटमेंट्स और कमेंट करके थोड़ा थोड़ा पार्ट ऑफ कोड यू कैन डिबग वेरी इजीली, ये मेरे को आइडिया लग गया था कुछ चीज़ें ऐसी। तो ये प्रोसेस था। तो मैंने फिर कोड मेरे कंपाइल होने स्टार्ट हो गए थे फोर्थ सेमेस्टर में। तो इंटरव्यू बिट पे मैंने बहुत प्रॉब्लम्स, मैंने पूरा इंटरव्यू बिट तो मैंने सारे टॉपिक्स का इंटरव्यू बिट का, बट हिंट वगैरह देख के, कोड पूरा नहीं करके, कोड इजी टॉपिक्स का किया था। DP और ग्राफ के देखे थे सॉल्यूशन, और कुछ टफ क्वेश्चंस के भी 50% क्वेश्चन तो उसमें टफ ही होते हैं, हाई पॉइंट्स वालों का सॉल्यूशन देखा था। अब एक मैंने ये चीज़ की थी कि जिनका भी मुझे लग रहा था कुछ डिफरेंट है पैटर्न, उनको मैंने एक PDF में स्क्रीनशॉट लेके ले लिया था, ताकि आई कैन रिवाइज देम लेटर। क्योंकि मुझे पता था कि इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक CP के क्वेश्चन कुछ यूनिक आ जाए। इनफैक्ट CP में भी बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, बट मुझे पता था कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो मेरे को था कि भाई आई कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। फिर फोर्थ सेमेस्टर में मैंने, लेकिन मेरा सीरियसनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया था। थर्ड सेमेस्टर तक मैं जो भी कर रहा था, आई वॉज ऑल्सो प्लेइंग एंड गोइंग हियर एंड देयर। अब मेरा फोकस सिर्फ एक था, कोडिंग। तो वो किया मैंने सबसे पहले इंटरव्यू बिट। तो मेरे को था कि अब इंटरव्यू बिट तो ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस तो आ गए। फिर इसके बाद मैंने किया था, आई गेस मैंने लव बब्बर की शीट से क्वेश्चंस किए थे, DP ग्राफ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब प्रायोरिटी क्यू और ये सब चीज़ें, 2 पॉइंटर, बाइनरी सर्च अगेन। लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत रिपीटेड थे, और इस पर मैंने सॉल्व नहीं किया। इसमें मैं क्वेश्चन देखता था, GFGP लिंक्स हैं उसमें बेसिकली, और मैं सारी अप्रोचेस सोचने की कोशिश करता था। ऑब्वियसली ब्रूट बेटर तो हो जाती थी, ऑप्टिमल देखनी पड़ती थी। तो ऑप्टिमल देख के अगेन जो भी कुछ यूनिक मिला, कुछ नया मिला, बहुत ही कुछ डिफरेंट हुआ, जैसे कि वो क्वेश्चन होता है मीडियन ऑफ अ सॉर्टेड मैट्रिक्स, इसमें रो बाय सॉर्टेड होता है, मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज, इसमें डिफरेंट टेक्निक लगती है, जो कि सोचना इम्पॉसिबल ही मानता हूँ मैं, कि पार्टीशन ढूंढ के और फिर चेक करो पार्टीशन पे बाइनरी सर्च लगा के। तो ये तो यूनिक ही हो गया। तो वो है। और फिर ये करने के बाद ना, मतलब इसके एंड तक, मतलब ये सारा रिवीजन और ये सब करने में मान सकते हो कि फोर्थ सेमेस्टर वॉज एंडेड, कि अब मुझे सब कुछ आता था, हर एक बेसिक क्वेश्चन आई न्यू, आई हैड एन ओवरव्यू,
और अच्छे क्वेश्चंस का आई ऑलरेडी हैड लिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ PDF, और लिख के भी बहुत कर लिया था। और हाँ, इन दोनों से भी बीच में मैंने वो किया था स्ट्राइवर का, पर वो मैं पूरा नहीं कर पाया था। मैंने वो भी आधा किया था, आधी मैंने लिंक लिस्ट तक किया होगा। और उसमें वही है, अगेन ब्रूट बेटर हो रहा था, ऑप्टिमल नहीं हो रहा था। तो वही ऑप्टिमल के लिए स्ट्राइवर के मैंने लिख के, उसका मैं कुछ कॉपी वॉपी नहीं किया, लिख के आया वो, कीपिंग अ रिकॉर्ड। अब मुझे आइडिया लग गया था कि भाई अब 2 महीने बचे, बहुत पढ़ना है। तो अब मेरे को स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने CP कॉन्टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए। 2 महीने कोड शेफ के सारे दिए थे, कोड फोर्सेस के दिए थे, एड कोडर के दे रहा था, क्योंकि अब मुझे पता था कि अब टाइम बाउंड प्रैक्टिस चाहिए। पर उसमें ऑब्वियसली बहुत अच्छी तो परफॉर्मेंस नहीं थी, बट आई वाज गिविंग देम। फिर लीड कोड पे प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मुझे ID लीड कोड का बेस्ट लगा सो फार। तो लीड कोड बहुत ही अच्छा है, तो मुझे लीड कोड से प्यार हो गया था, अभी भी है। मतलब लीड कोड का इंटरफेस जो है वो ऐसा इंटरफेस है जो कोडर्स को शायद पसंद आए। मतलब बाकी इंटरफेस से तो बहुत ही अच्छा है। GLG इंटरव्यू बिट से तो लीड कोड पे मेरे पास एक लिस्ट आई थी, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। लाइक इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ वो। बट क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस प्रायर था, तो उस लिस्ट के भी मैं 70% क्वेश्चंस खुद कर रहा था। 30% में आई नीडेड डिस्कस सेक्शन, और अगेन स्टोरिंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। इससे मैंने सिर्फ ग्राफ DP और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे, सारे टॉपिक्स नहीं कर पाया था। तो फिर वही है, ये किया था। और कोर वाली जो चीज़ें होती हैं, DBMS OS, इसके लिए मेरे पास GFG का एक वो कोर्स था। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। SQL, DBMS, OS और ऊप्स के लिए तो मैंने नोट्स ही रेफ़र कर लिए, नेट ही रेफ़र किया था। तो ये जब मैंने किया, इनके भी नोट्स मैंने लिख के किया। मैंने ऐसा नहीं किया कि याद करके बस छोड़ दिया। आई वॉज राइटिंग एवरीथिंग नोट्स का, क्योंकि मुझे इतना आइडिया तो लग गया था कि इंटरव्यू के बीच में अगर गैप होता है 3-4 दिन का, तो मुझे नोट्स चाहिए। मैं ऐसे वीडियोस खोल कर नहीं देख सकता, नोट्स से रिवीजन बहुत फास्ट होता है, वीडियो से रिवीजन नहीं हो सकता है। तो ये हुआ। फिर एंड में 9th को कह सकते हो, 9 जुलाई से सीज़न स्टार्ट हो। फिर ऑलमोस्ट हर दिन 2 कंपनियाँ तो आ ही रही थी। तो बहुत ही अजीब सा सिचुएशन था कि टेस्ट हो रहा है, ये कुछ हो नहीं रहा है, किसी में हो रहे हैं, किसी में कुछ नहीं हो रहा है, और फिर भी शॉर्टलिस्ट तो नहीं हो रहे। तो मैं क्या, तो 10 अगस्त तक अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने तक जितने भी टेस्ट दिए, इनमें से आधे टेस्टों में तो थोड़ा कम हुआ। जस्ट जो शॉर्टलिस्ट होती थी, जैसे कि 3 सवाल तो 2.5 हो रहे हैं, 2 सवाल तो 1.5 हो रहा है, ऐसा हो रहा था। और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा था। तो ये नहीं है कि मतलब कि क्या सीन है, सभी के साथ हो रहा था। और शॉर्टलिस्ट कम बच्चे करते हैं। तो अब तक मुझे ये समझ आ गया था कि अब अगर मुझे प्लेसमेंट की तैयारी करनी होगी तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड ही मेन चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में तो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने कर लिए थे। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया कि 10 अगस्त वाला जो टेस्ट था, उसमें मेरा अकेली वो 2 पेपर्स कोइंसाइड कर रहे थे। तो 9+ CGPA वालों का 1-2 बजे से था, और विंडोज 12 से 2 की थी। तो ठीक है, फिर 12 बजे मैंने तो लेट दिया कुछ पेपर, और वो सब नहीं दे पाए ढंग से। बेसिकली बात ये है 9+ वाले। तो इसमें शॉर्टलिस्ट अगर आप मैंने देखी, जब आई थी शॉर्टलिस्ट, जिस कंपनी में मैं सिलेक्ट हुआ, आई कैन नॉट रिवील इट ऑन इंटरनेट, तो उसमें मेरा नाम था। और इट वॉज द फर्स्ट टाइम मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। मेरे कई दोस्त 4-5 बार शॉर्टलिस्ट होकर रिजेक्ट हो गए थे, और मेरे कई बहुत ही अच्छे दोस्त एक बार भी नहीं हुए थे। तो इट वाज नॉट कि भाई क्या कोई टैलेंट है शॉर्टलिस्ट में, मतलब सब टैलेंटेड ही हैं लोग। टैलेंट तो मैं क्या ही बोलूँ, लक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद, मुझे शॉर्टलिस्ट से 2 दिन पहले ही आई न्यू कि मेरा होने वाला है, क्योंकि मैंने पता कर लिया था बाकियों से क्या हुआ है और मुझसे कितना हुआ है। तो मैंने प्रिपरेशन तो, जैसे 13 को शॉर्टलिस्ट आई थी, मैंने तो 10 से ही तैयारी बिगनिंग कर दी थी कि
13 को शॉर्टलिस्ट आगे गई, 13 कोई टेस्ट हो जाए तो दिक्कत है, इंटरव्यू हो जाए। तो मैंने तो 10 से ही कंपनी स्पेसिफिक कोर रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी जो कंपनी मैं जिसमें हुआ हूँ वो कोर बहुत हैवी पूछती है और डीएसए उतना हैवी नहीं पूछती, और उनको एसक्यूएल से बहुत प्यार है। तो मैंने एसक्यूएल और पजल्स और गेस एस्टिमेट्स इन सभी पे एक एक दिन अप्रॉक्सीमेट लगाया है, और सारे पॉसिबल क्वेश्चंस 100 ऑलमोस्ट इंटरव्यू, 100 तो ज़्यादा हो गया, 60 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के जितने भी मेरे को चीज़ें मिली मैंने वो सब कर ली। सब कुछ जो भी था, गैस एस्टिमेट्स, पजल्स के लिए मेरे बड़े भाई ने हेल्प की, क्योंकि उसको बहुत अच्छा आइडिया था